आज हम मज़ीद वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। ये वो सारे वर्ड्स हैं जो हमने डॉन न्यूज़पेपर से उठाए हुए हैं। देखिए अब यहाँ पर डॉन न्यूज़पेपर को बहुत ही मुश्किल डिफ़िकल्ट कंसिडर किया जाता है। देखिए बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं, वो ये गिला करते हैं, ये शिकवा करते हैं कि हमें डॉन न्यूज़पेपर को रीड करते हुए बहुत मुश्किल आती है, हम उसे रीड ही नहीं कर पाते। अगर आपके पास वोकैबुलरी आ जाएगी, आप उन वर्ड्स को मेमोराइज़ कर लेंगे। ना फिर आपको रीडिंग में, ना आपको डेटा कलेक्ट करने में, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और ये सिर्फ डॉन न्यूज़पेपर तक महदूद नहीं, आप किसी भी जगह पर कोई भी चीज़, कोई भी बुक पढ़ना चाहे, किसी भी वेबसाइट से, किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से, आप इजीली उससे वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिसरप्शन। डिसरप्शन कहते हैं रुकावट को। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें ये हमारे पास नाउन है। एज अ नाउन ये हमारे पास सेंटेंस के अंदर वर्क करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द स्टॉर्म काज्ड अ मेजर डिसरप्शन इन ट्रेन सर्विसेज। तूफान ने, स्टॉर्म ने ट्रेन की सर्विसेज में एक बड़ी रुकावट पैदा कर दी। अगला हमारे पास है डिप्राइव। डिप्राइव कहते हैं महरूम करना, किसी भी चीज़ से किसी बंदे को महरूम करना। वो हमारे पास कहलाता है डिप्राइव। ये हमारे पास एज अ वर्ब काम करेगा। अगर वर्ड हमारे पास वर्ब होगा यहाँ पर आपको फॉर्म्स मिल जाएंगी। ये हमारे पास रेगुलर वर्ब है। डिप्राइव सेकंड फॉर्म, डिप्राइव्ड थर्ड फॉर्म, डिप्राइव्ड। एग्जांपल देखें। द न्यू पॉलिसी विल नॉट डिप्राइव एनीवन ऑफ देयर बेसिक राइट्स। नई पॉलिसी किसी को उनके बुनियादी हकूक से महरूम नहीं करेगी। द नेक्स्ट इज सरकास्टिक। सरकास्टिक कहते हैं तंजिया। जब भी आप बात करें और अपने बात में आप क्रिटिसाइज करें, क्रिटिसिज्म करें किसी पर, उसी को हम सरकास्टिक कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें ये हमारे पास एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देखें। हिज सरकास्टिक कमेंट्स ऑफन हर्ट पीपल्स फीलिंग। उसके तंजिया तबसरे, उसके तंजिया कमेंट्स अक्सर लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं। किस चीज़ को? लोगों के फीलिंग्स को। द नेक्स्ट इज मैनर। देखिए हम यहाँ पर सिंपल से सिंपल वर्ड को भी कवर करेंगे। उसका मकसद ये कि हमने सुने होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम उन वर्ड्स की उर्दू ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। हमें उस वर्ड की उर्दू मीनिंग पता नहीं होती और ना उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। मैनर से मुराद अंदाज, तरीक़ा, किसी भी चीज़ का अंदाज या तरीक़ा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैनर। ये हमारे पास नाउन है। विद एग्जाम्पल, हर पोलाइट मैनर इम्प्रेस्ड एवरीवन एट द मीटिंग। उसका शाइस्ता अंदाज मीटिंग में सबको मुतासर कर गया। पोलाइट मैनर, शाइस्ता अंदाज, तरीक़ा या अंदाज। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड कहते हैं शुक्रगुजारी को। जब भी आप किसी को थैंक्स करें उसी को हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं, शुक्रगुजारी करना। ये हमारे पास नाउन है। विद एग्जाम्पल, ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड विद अ हार्ट फेल्ट थैंक यू लेटर। उसने दिल से शुक्रिया के ख़त में, शुक्रिया के लेटर के ज़रिए अपनी शुक्रगुजारी का इजहार किया, अपनी ग्रेटिट्यूड का इजहार किया उस लेटर के अंदर। द नेक्स्ट इज़ अल्टीमेट। अल्टीमेट कहते हैं ख़त्मी को या आखिरी को। ये हमारे पास एज एन एडजेक्टिव काम करेगा। विद एग्जाम्पल, देयर अल्टीमेट गोल इज़ टू क्रिएट अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। उनका ख़त्मी मकसद, उनका जो ख़त्मी मोटिव है, आखिरी मोटिव है, एक पायदार मुस्तकबिल बनाना है। द नेक्स्ट इज़ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट कहते हैं मुतबादिल को, और ये हमारे पास वर्ड्स में भी होते हैं। जब भी हम किसी एक वर्ड को, सिंगल वर्ड को किसी फ्रेज के साथ या सेंटेंस के साथ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ रिप्लेस करते हैं और दोनों का सेम मीनिंग होता है, जो वर्ड हमने लगाया होता है किसी फ्रेज को रिप्लेस करके, वही वर्ड हमारे पास सब्स्टिट्यूट होता है, मुतबादिल होता है या सब्स्टिट्यूशन होते हैं। इसकी हमने एक सीरीज़ भी स्टार्ट की है जिसके अंदर हम ऑलमोस्ट 150 प्लस सब्स्टिट्यूशन कवर करेंगे। अच्छा, ये वर्ड हमारे पास बेसिकली नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। फॉर्म्स की अगर बात करें तो ये हमारे पास रेगुलर फॉर्म है वर्ब की। ओके, ही इज़ द सब्स्टिट्यूट टीचर फॉर टुडे। वो आज के लिए मुतबादिल उस्ताद है। यहाँ पर मुराद क्लास का टीचर नहीं आया, लेकिन उनकी जगह किसी और टीचर को क्लास लगाने का कहा है। उसी टीचर को हम सब्स्टिट्यूट कहेंगे, सब्स्टिट्यूट टीचर। वर्ब की एग्जांपल देखते हैं। यू कैन सब्स्टिट्यूट बटर विद मैरगाइन इन दिस रेसिपी। आप इस तरकीब में मक्खन की बजाय मार्जिन इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रिटॉर्टेड। रिटॉर्टेड कहते हैं पलट कर जवाब देना। ये हमारे पास एज अ वर्ब काम करेगा। ये बेसिकली हमारे पास रिटॉर्ट है और यहाँ पर पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया है। ठीक है,
एग्जाम्पल देखते हैं, शी retorted angrily when he interrupted her. जब उसने मुदाखलत की तो उसने गुस्से में पलटकर जवाब दिया. She retorted. retorted से मुराद जवाब दिया. The next is confers. confers हमारे पास एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मशवरा करना या अता करना. एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, द प्रोफेसर कन्फर्स विद हिज स्टूडेंट्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. प्रोफेसर फैसला करने से पहले अपने तलबा से, अपने स्टूडेंट से मशवरा करता है. द नेक्स्ट इज एंटायरली. एंटायरली कहते हैं मुकम्मल तौर पर. ये हमारे पास एडवर्ब है. एग्जाम्पल देखें, द प्रोजेक्ट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डिस्कस्ड. ये मंसूबा या ये प्रोजेक्ट उससे मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है जो हमने डिस्कस किया. ये मंसूबा उससे मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है जो हमने ज़ेर बेस लाया था या डिस्कस किया था. द नेक्स्ट इज लैकिंग. लैकिंग कहते हैं किसी भी चीज़ की कमी, फकदान. ये हमारे पास एडजेक्टिव भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है. विद एग्जाम्पल, हिज स्पीच वाज लैकिंग इन क्लैरिटी. उसकी तकरीर या स्पीच में वजाहत की कमी थी. लैकिंग कमी थी किस चीज़ की? क्लैरिटी की. द नेक्स्ट इज पिटिशनर. पिटिशनर हमारे पास एक नाउन है और इसका मतलब होता है दरख्वास्त गुजार. ऐसा बंदा जो किसी के सामने दरख्वास्त करे सो उसी को हम पिटिशनर कहते हैं. एग्जाम्पल देखें, द पिटिशनर रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू रिव्यू द केस. दरख्वास्त गुजार ने अदालत से मुकदमा दोबारा देखने की दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की. द नेक्स्ट इज ट्रांसग्रेस. ट्रांसग्रेस कहते हैं हदूद से तजावज़ करना. कोई भी चीज़, कोई भी बंदा जो अपने हदूद को क्रॉस करे, अपने हदूद से बाहर निकले, सो उसी को हम ट्रांसग्रेस कहते हैं. ये हमारे पास वर्ब है, रेगुलर वर्ब है. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, दोज हु ट्रांसग्रेस द रूल्स विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस. जो लोग कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे उन्हें नताइज का सामना करना पड़ेगा. द नेक्स्ट इज इन्फेरिंग. इन्फेरिंग कहते हैं अखज़ करना या नतीजा निकालना. कंक्लूजन निकालना या कंक्लूजन तक पहुंचना, नतीजा निकालना या नतीजा अखज़ करना. सो उसी को हम इन्फेरिंग कहते हैं. बेसिकली ये वर्ड इन्फेरिंग हमारे पास इन्फर है और यहाँ पर हमने इसे एज प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया है. एग्जाम्पल देखें, शी इज़ इन्फेरिंग द मीनिंग ऑफ द पोएम फ्रॉम इट्स थोन. वो नज़म के थोन से या वो नज़म के लहजे से उसका मतलब अखज़ कर रही है. द नेक्स्ट इज़ इन्वेड. इन्वेड कहते हैं हमला करना. ये हमारे पास वर्ब है और रेगुलर वर्ब है. एग्जाम्पल देखें, द आर्मी इन्वेडेड द नेबरिंग कंट्री. फौज ने पड़ोसी मुल्क पर हमला किया. द नेक्स्ट इज़ इंडिक्ट. इंडिक्ट हमारे पास वर्ब है और इसका मतलब फर्द जुर्म आयद करना. अब इससे मुराद कि आप किसी भी क्रिमिनल को उसके क्राइम की बिना पर उस पर कोई चार्ज लगाए या उसके लिए कोई सज़ा रखे, फॉर्मली तौर पर, इनफॉर्मली नहीं. ठीक है, सो उसी को हम इंडिक्ट कहते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, द प्रोसिक्यूटर डिसाइडेड टू इंडिक्ट द सस्पेक्ट फॉर फ्रॉड. प्रोसिक्यूटर ने मुलजिम पर धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया.